इंडस्ट्री की बात करने बैठे हैं। मेरे साथ इस वक्त ऋचा चड्ढा और प्रतीक हैं। सो वेलकम यू बोथ। लाइक इस तरह से फिर से बैक टू जूम बॉक्स मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल इस तरह से बात करना। थोड़े वक्त पहले आप दोनों से अलग अलग मुलाकात भी हुई थी एंड वी हैड ग्रेट टाइम ऑन डूइंग दैट इंटरव्यू। तो आज वापस बैठे हैं और टॉपिक कुछ और है, मुद्दा कुछ और है। इस बार मर्डर की बात करने बैठे हैं, मर्डर मिस्ट्री की बात करने बैठे हैं। कि कहते हैं ना वो बंदूक की सुई घूम रही है, ये कि ये और ये दो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स मेरे साथ बैठे। चलो गाइस, गिव मी सम स्कूप। क्या, किस तरह का स्कूप? जब इन्वेस्टिगेशन करने चलते हो तो क्या सबसे पहले वो टू डू लिस्ट में क्या होता है? क्या कुछ किया इस सीरीज के दौरान? आपको इतना बता सकते हैं कि 2 डिटेक्टिव्स में से एक केस सॉल्व करेगा और एक ऑनेस्ट है, एक डिसऑनेस्ट है, और जो 6 सस्पेक्ट्स हैं उनमें से एक मर्डरर है। वाह, अरे पूरी कहानी बता दी यार। सिनॉप्सिस। या सिनॉप्सिस। पहले चलो मैं ये भी बता देता हूँ कि मर्डर किसका हुआ है। विकी राय का मर्डर हुआ है, ठीक है? ओ वाह, किसी को बताना विकी मत राय आप। का मर्डर किसने ग्रेट किया? रिवील है। फिर उसके बाद ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपका क्या होगा आपको पता है? या तो पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो तिग्मांशु धूलिया की दुनिया, जिससे ऋचा वाकिफ हैं। 10 साल पहले भी साथ काम किया, शुरुआत की थी, चलना शुरू किया था। और आज 10 साल के बाद एक तो इक्वेशन में भी बहुत फर्क आता है, आपकी दोस्ती गहरी होती है, आप एक दूसरे को जानते हो। ऋचा, मैंने सुना था कि व्हाट्सएप बोला मैंने वासेपुर को, वासेपुर ओके। तो वासेपुर के दौरान आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, आप लिटरली डरती थी। नहीं, एक्चुअली डर जैसी बात नहीं थी। वो ऐसा था कि ही वाज अ वेरी अकम्प्लिश्ड डायरेक्टर। पान सिंह तोमर, हासिल, ये सारी फिल्में थी उनके पीछे, और वो बहुत सारी चीजें बना भी रहे थे उस टाइम पे। आई थिंक बुलेट राजा लिख रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे, और फिर मिलन टॉकीज पे काम कर रहे थे, बहुत सारी चीजें बना रहे थे। और हवा ये थी कि बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, तो वो थोड़ा सा ना इंटिमिडेटिंग हो जाता है। एनएसडी से हैं, एक्टर हैं, बतौर एक्टर ट्रेंड हैं, पर फिल्में लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, साहित्य की भी नॉलेज है, तो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो जाता है। और कुछ नहीं, आई थिंक एडीज भी नए एक्टर्स को रैग करते हैं, तो बोल देते हैं कि अरे इधर मत जाना, भड़क जाएंगे। सो आई थिंक समथिंग लाइक दैट हैड हैपेंड। बट या आई मीन बहुत ही उस दौरान हम मुश्किल से ही कभी बात हुई होगी हमारी, मुश्किल से। सीन भी शायद नहीं था एक साथ। सीन भी नहीं थे, कोई भी सीन साथ में नहीं थे, कोई भी नहीं थे साथ में, पर पूरी मतलब कहानी वही थी। फैमिलीज की जो कहानी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बदले की भावना थी वो थी, पर सीन साथ में नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली ऑपोजिट कैंप्स। जी बिल्कुल। इन्होंने मुझे मरवा भी दिया था। अच्छा। हाँ। अच्छा, उस वजह से या नहीं, फिल्म में उन्होंने राइवलरी के दौरान वो तो जिंदा थे ना अंत तक। नवाज ने उनको मारा, पर हमें तो मरवा दिया था। अच्छा। तो जब अब आप पर्दे के सामने, वो पर्दे के पीछे आज एक अलग इक्वेशन में एक साथ खड़ी हैं उनके साथ, तो आज का जो मैं कैमरा दी है वो जानना चाहूंगी। अब तो एक थोड़ी, हम भी बड़े हो गए, थोड़ी एक फेमिलियरिटी है, एक दोस्ती तो नहीं कह सकते, पर एक फॉन्डनेस है, एक रिस्पेक्ट है, एक एडमिरेशन है उनके लिए, तो है ही, इज्जत तो है ही। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी प्रतीक भी है, तो उनको भी इस डिस्कशन में इस तरह से शामिल करना चाहूंगी कि बहुत से एक्टर्स, बहुत से डायरेक्टर्स मेहनत तो बहुत दिन से कर रहे थे, लगे हुए थे, पर जो उनको जो एक ओटीटी के वजह से जो एक फ्रीडम मिलता है, उसमें वो अपना बेस्ट काम कर पाते हैं। ये हंसल सर के लिए भी सही है। जब उन्होंने स्कैम बनाई, ऐसा तो नहीं था कि वो पहले इतने अच्छे निर्देशक नहीं थे,
या बाद में नहीं थे, उनकी फिल्में बहुत सराही जाती थी, पर जिस लेवल पे मास एक एक्सेसिबल एक शो बना जो बिल्कुल सबको जो पसंद आया, जिसकी वजह से प्रतीक दुनिया के सामने उजागर हुए, वो बहुत एक क्यूट चीज है। मतलब उसमें मुझे लगता है कि कैसे कितने कैसी बंदिशें रही होंगी कितनी सारी फिल्म मेकर्स के लिए बॉक्स ऑफिस पे प्रूव करने के लिए, कभी आइटम सॉन्ग डालना, कभी ओपनिंग डालना, कभी डिशुम डिशुम डालना। हो सकता है वो स्टोरी में फिट बैठे ना बैठे, पर वो जो बॉक्स ऑफिस का एक अलग सा प्रेशर है, जहाँ हमारे गिन चुन के 5-6 जो बड़े सुपरस्टार हैं, जो पिछले 20-30 साल से सुपरस्टार हैं, वही राज करते हैं वहां पे। एक उसमें एक उस मीडियम में एक लिमिटेशन हो जाती है अच्छे मेकर्स के लिए, जो मुझे हंसल सर के लिए लगता है, वो मुझे तीशु सर के लिए भी लगता है कि इसमें वो अलग तरह से फ्लाई करेंगे, अलग तरह से निखरेंगे, क्योंकि यहाँ उनको एब्सोल्युटली जो एब्सोल्युटली प्लेटफॉर्म्स हैं, हॉटस्टार हैं, या जो भी एडीएफ और रील फिल्म्स के लोग हैं, उन्होंने उसको उनको उनकी कदर समझ के, उनकी राइटिंग को रिस्पेक्ट करके उनको वो स्पेस दिया। अगर आप किसी फिल्म मेकर के पास जाएं, बोले मेरी कहानी है जो 2 घंटे या 2.5 घंटे 3 घंटे में नहीं बन जाएगी, फिल्म स्टूडियो के पास जाएं और बोले मुझे 10 सिटीज में शूट करना है कोविड के दौरान, वो प्रोजेक्ट ही ग्रीन लाइट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत प्यारी चीज है। आई एग्री विद यू कंप्लीटली। और मुझे याद है प्रतीक, जब मैं ऋचा का अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू कर रही थी, उस वक्त भी उन्होंने आपके बारे में बात की कि यू नो ये ओटीटी स्टार के रूप में अगर मैं जानना चाहूँ कि कौन उभर कर आया है, तो उन्होंने आपका नाम बताया कि मतलब यू प्रतीक सी तुम हिम। मुझे चेक भेज देना। हाँ हाँ, डन डन। मैं गवाह हूँ। प्रतीक पहले ही काम के जरिए, ओटीटी के जरिए आप बिल्कुल छा गए और लोगों ने आपके काम को सराहा है। तो एक जगह स्कैम करते हुए नजर आए और अब आप मतलब टेबल के दूसरी तरफ आकर खड़े हो, दूसरी अब तरफ आप उस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो ये जो सफर है वो मुझे बताइए। मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग था। और जैसे टिशू सर के बारे में जो भी कहा ऋचा, मैं तो फैन था उनका। मैंने तो सिर्फ उनकी फिल्में देखी थी बतौर डायरेक्टर, और फिर उनको एज एन एक्टर भी देखा था कुछ प्रोजेक्ट्स में। तो मुझे लगता था कि यार ऐसा कैसे कोई इंसान हो सकता है जो ये सारी चीजें कर भी ले, और कभी इनके साथ काम करने मिले तो बहुत मजा आएगा। और जब मैं सोचता था तब, तो मतलब मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब पान सिंह तोमर देखी थी, स्कैम होगा नहीं होगा मुझे पता भी नहीं था। तो मतलब मेरे लिए बहुत फारफेच थॉट था, बहुत फारफेच ड्रीम था कि ऐसा कुछ करने मिलेगा इनके साथ। तो जब सिक्स सस्पेक्ट्स के लिए जब हम लोग मिले, उन्होंने जब बताया मुझे कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं, करते हैं साथ में, आई कुड नॉट बिलीव के आई एम सिटिंग विद हिम, यू आर टॉकिंग अ टू पार्ट हिम, ऑफ इट, यू आर गोइंग टू बी अ या पार्ट एंड ऑफ आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मतलब वो सपना जो सच होते हुए दिखता है, उसका मजा आता है ना, वो वाला था मेरे लिए तो फील। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा और ऋचा का कैरेक्टर वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द बुक। जी ये टिशू बिल्कुल, सर हाँ, ने उसे अलग से अलग से लिखा लिखा है। गया है, राइट। तो उसमें और एक मजा था कि एक पूरा नया एंगल आ रहा है उसके साथ। तो ग्रेट इंडियन मर्डर जैसे इसमें बोला भी जाता है, मतलब है इतना बड़ा, इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, पूरे हिंदुस्तान में कुछ 9 शहरों में घूमती है। तो और इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और एक से एक एक्टर्स, इतने दिग्गजों के साथ काम करने मिलना, मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि चलो कहीं कोई तो, किसी ने मेरा सपना कहीं देख लिया होगा जो पूरा कर रहा है। क्या बात है। एक्चुअली मतलब, और ऋचा का जो बॉडी ऑफ वर्क है, मैं हमेशा उन्हें अकेले में भी बोलती हूँ, इंटरव्यूज में भी बोलती हूँ कि वो एक उन्होंने अपना एक रास्ता अलग बनाया है, एंड दिस इज गोइंग टू स्टे गाइस। आई मीन इतना अलग तरीके से उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया है। ऋचा, 9 सिटीज में काम करना, अलग अलग जगहों के बारे में समझना जानना, तो कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर एक्चुअली यू टेक बैक दैट मेमोरी? एक्चुअली मेरा जो किरदार है वो इतना खुश नसीब नहीं था। मैं अच्छा। बॉम्बे और हम दोनों दिल्ली के में एक्चुअली। ही शूट कर रही थी, और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, हम सेंट्रल एजेंसीज हैं। मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, वो सीबीआई से हैं, तो हमें उतना घूमने को नहीं मिला। बट यस, जैसे जो शशांक अरोड़ा है, वो भी बहुत ही बेहतरीन एक्टर, बहुत डाइवर्सिटी उनके काम में। वो आपको अलग अलग शहरों में नजर आएंगे। इसमें काफी सारे नए एक्टर्स भी हैं। एक एक्टर उन्होंने
केरला से ढूंढा, उसका नाम Yeah, एक केती है शो में, ही इज फैंटास्टिक। मनी। वो अलग अलग शहरों में घूमेंगे, तो ये लोग घूम रहे हैं, हम तो इनका पीछा कर रहे हैं, और हम अपने पहले इनको पकड़ने के लिए अपने असिस्टेंट्स को भेजते हैं। जब ये आ जाते हैं हम इनको इंटेरोगेट वगैरह करते हैं, चांटे वांटे लगाते हैं, तो हम हमारा अलग है। आई रियली होप प्रतीक सीजन 2 में हमें कुछ सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लोकेशन इंटरनेशनल, घूमने हाँ को मिले। ट्रैवल करने मिले यार, अलग हाँ अलग जगह। बिल्कुल फिर भी बिल्कुल। हमने, जैसे मैंने दिल्ली में शूट किया, बॉम्बे में शूट किया, फिर छत्तीसगढ़ में शूट किया, रायपुर में। हम्म। हाँ, ये सब जगह शूट किया। तो सबसे ज्यादा मतलब मजा, क्योंकि दिल्ली ऋचा का शहर है, तो उन्होंने जो अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें खिलाई हैं, वो सबसे मजेदार था। हाँ। और वेजिटेरियन ही वेजिटेरियन का दर्द समझ सकता है। हाँ। हाँ, ये एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई ना, देखो। हाँ। तो ऋचा, पुलिस वाले के किरदार में तो आपको पहले देखा है मैंने, जी जी जी। लेकिन कैंडी। ये कैंडी में, लेकिन ये जो किरदार है ये एक अलग ही, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के तौर पर है, और ये ऑब्वियसली एक नया रास्ता है। सो जी व्हाट जी वाज द प्रिपरेशन? कहीं आपने किसी से मुलाकात की, कहीं आपने जी। किसी की केस ये फाइल पढ़ी, फाइल्स भी मैंने बात की, मैंने मुझे थोड़ा अच्छा रहा मेरे लिए कि जो राइटर थे विकास स्वरूप, जो ऑथर है किताब के, वो कितने टाइम सर्विसेज में भी रह चुके हैं, फॉरेन सर्विस में है वगैरह। तो उनसे बात की मैंने, और थोड़ी सी रिसर्च मैंने ऑनलाइन की। आजकल सब कुछ मिल जाता है। आई डेंट हैव टू गो एंड मीट एनीबडी फ्रॉम द क्राइम ब्रांच, बिकॉज यू हैव फर्स्ट द ऑफ ऑल रिसर्च। इट्स नॉट सो इजी। सेकंड मतलब मैं एक्टर हूँ, मुझे बताइए, ऐसे कोई सच तो अपने कार्ड्स तो खोलेगा नहीं। बट इतना जरूर समझ में आया है जो भी हमने रिसर्च की या किताबें पढ़ी उसमें, कि जो भी सेंट्रल एजेंसीज होती हैं उनपे पॉलिटिकल प्रेशर आता जाता रहता है। और उसमें उसमें ये भी नहीं कि अच्छा ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी, सारी पार्टीज करती हैं, कुछ कम करती हैं, कुछ ज्यादा करती हैं। तो ये चीज जो है, इसके संदर्भ में हमने एक्टिंग की है, और कहीं ना कहीं प्रतीक और मैं दोनों शो में इन प्रेशर्स के साथ जूझ रहे हैं। कितनी ऑनेस्टी से अपना काम कर पाते हैं हम, कि नहीं कर पाते, हमारे हिडन इंटेंशंस क्या हैं, हमारे अंदर एक कास्टिस्ट छुपा है कि नहीं, हमारे अंदर एक मिसोजिनिस्ट छुपा है कि नहीं। ये सारी चीजें धीरे धीरे शो में खुलेंगी। प्रतीक इज लाइक, मैं ज्यादा बोल रही हूँ। प्रतीक। नहीं नहीं, इज लिसनिंग टू यू। नहीं नहीं, ये मतलब ऐसा है, इन्होंने इतना सब कुछ बोल दिया, अगर आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास कुछ बोलने को बचेगा नहीं। आई विल से के सेम एज अबव। सेम है सब। सेम एज अबाउट डिट्टो। डिट्टो डिट्टो, हाँ। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इन्होंने जैसे कहा कि रिसर्च तो ऐसा था कि इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और 6 सस्पेक्ट्स इन्वॉल्व, उन सबकी इंडिविजुअल स्टोरी है। एंड बीइंग एन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, वी हैड टू एक्चुअली गो थ्रू एवरीथिंग, अंडरस्टैंड एंड देन इंटरोगेट। ऊपर से इनके इंडिविजुअल जो कॉम्प्लेक्सिटीज है लाइफ की, जैसे सुधा भारद्वाज और सूरज यादव जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, इनकी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज जो है, राइट। और इनके जो कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, जिस बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं, उन सब के साथ खेल के, तो मुझे लगा ये कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग बनते जा रहा था हमारे लिए। तो और मैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे और मजा आ रहा था इसमें। प्रतीक, आपका हाँ काम मतलब। तो जैसे कि ऋचा ने भी बोला कि पहले ही काम से आप सराहे गए हो, और अच्छे काम मिल रहे हैं। ओटीटी रास आ रहा है, क्योंकि मैं तिग्मांशु को भी कल सुन रही थी, ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट दिस स्पेस, कि जो काम बहुत वक्त तक शायद शोकेस नहीं हो पाया है, वो दिल खोलकर लोग बता सकते हैं, अपने हुनर को बता सकते हैं। आगे आप एक और रीमेक में काम कर रहे हैं, मैं कहीं पढ़ रही थी, हिंदी रीमेक, आप मॉडर्न लव स्टोरी। जी। सो वो शायद अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ है। आई डोंट वांट टू आस्क यू द डिटेल्स, बिकॉज उसके लिए ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे। सो इस तरह से नई नई चीजें एक्सप्लोर करना ओटीटी के जरिए, इसके बारे में अगर बता पाए। मैं तो समझता हूँ कि ये एक्टर्स के लिए ना बेस्ट टाइम है, for all the actors to be around, because of OTT, it's an open format. Everybody is experimenting. Nobody is shying away from experimenting and improvising also. क्योंकि ये फॉर्मेट इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। तो
तो डायरेक्टर्स को जितना मजा आ रहा है, मेकर्स को जितना मजा आ रहा है, एक्टर्स को भी उतना ही मजा आ रहा है। और इनफैक्ट एक्टर्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एवेन्यूज खुले हैं नए। बिकॉज आई एम श्योर कि अगर ओटीटी नहीं होता तो शायद ये अभी जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा होता मेरे लिए। मे बी इट वुड हैव टेकन अ लॉन्गर टाइम, पता नहीं। सो मुझे लगता है कि इसकी वजह से Yeah. ये सारी जो चीजें हो रही है ना, तो हर एक एक्टर अभी, आई गेस each and every actor is offered different characters Yeah. and they are enjoying their life. Similarly with me also, right from my first OTT project to this project that I've done, सारे characters अलग अलग हैं. Nobody is trying to put me in a box, and I'm sure same is happening with other actors also. They are all experimenting, so yeah, best Yeah. time है. पहले स्कैम करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और अब लव स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं. प्रतीक, यू आर लाइक एवरीवेयर नाउ, हाँ? Yeah, अरे Pratik is on a ये roll. सपना है. Enjoy it, brother. बहुत अच्छा रहेगा. रिचा, ओटीटी की बात मैं पहले भी आपसे कर चुकी हूँ कि ये स्पेस आप कैसे देखती हैं. आपने कहा था कि दिस इज फैब, दिस फेज इज फैब. तो आज जिस स्पेस में आप खुद को देखती हैं, कैसा महसूस होता है? क्योंकि आपने बड़े पर्दे पर भी बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं, और अब ओटीटी में एक जो दायरा है वो बढ़ गया है. जी, तो आप मैं तो चाहूंगी कि जैसे बहुत सारी हमारी छोटी फिल्में जिनकी वजह से मैं जानी जाती हूँ, जैसे कि एक फिल्म आई थी मैं और चार्ल्स. वो अच्छी फिल्म थी, पर उस टाइम पे इंडिया में ओटीटी नहीं था. और ये बहुत पुरानी बात नहीं, 5-6 साल पुरानी बात है. और मुझे सच में ये लगता है कि वो फिल्म अगर आ जाती तो उसका क्या एक स्केल होता, उसका क्या स्कोप होता, और उसकी क्या ऑडियंस होती. वो रिलीज के काफी दिन बाद अभी नेटफ्लिक्स पे आए थे, और उसी थीम पे एक शो बना है हॉलीवुड में, द सर्पेंट. और वो Yes. ग्लोबल शो है. और मतलब रणदीप हुडा का जो काम है, शायद वो जो हॉलीवुड एक्टर हैं उसमें, उनके काम से बेहतर है उस फिल्म में. तो मुझे ये जरूर दिखता है गैप, और मुझे जरूर इसका एक मुझे खलिश होती है कि इतनी सारी अच्छी चीजें जो हमने की हैं, जो उस टाइम पे या तो प्रोड्यूसर नहीं पुल ऑफ कर पाया, डिस्ट्रीब्यूटर, या जो दूसरे जो खिंचाव होते हैं मेन स्ट्रीम के बॉक्स ऑफिस वाले, वो ना होने से कितना फ्रीडम है मेकर्स को. तो इसलिए आई एम एक्साइटेड. और मैंने अपने आप को अब लिमिट नहीं किया है. मैं अभी अभी हम ये प्रमोट कर रहे हैं शो. ये शो आएगा 4 फरवरी को, और 21 फरवरी से मैं फुकरे की शूटिंग में जाऊंगी, जो कि फिल्म है, फ्रेंचाइज फिल्म है, बच्चों से पसंद करते हैं. फिर हम एक और कुछ शो शूट करेंगे. उसके बाद सितंबर में जो मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ वो फ्लोस पे जाएगी. सो दिस इज अ गुड टाइम. आज हम नाटक भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, फिल्म भी कर सकते हैं. वो जो पहले जो थी एक लिमिटेशन, वो कम होती जा रही है. आई थिंक जितने बड़े बड़े स्टार, मतलब आई मस्ट कमेंड अजय देवगन फॉर इट, बिकॉज ही is a superstar, he is a mega star, okay, and he has been at least in the last 10 years or 15 years been associated with mega star multi star फिल्में, जैसे कि गोलमाल या सिंघम, या अभी जो सूर्यवंशी है, जो भी, मतलब ये जितनी फिल्में हैं, उसके बावजूद वो he is not hesitant to embrace the new medium. He is doing his first as an actor on a platform with Hotstar. अजय देवगन जिस तरह से प्रोड्यूसर के तौर पर ओटीटी के साथ जुड़े हैं, इसे हाँ. लेकर के आपका क्या मानना है? मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है. मुझे लगता है कि और जो मेगा स्टार्स हैं वो उनसे इस मामले में इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक अनोखा फेज है. ये बार बार नहीं आएगा. ये जो नेक्स्ट 2-3 इयर्स हैं, जिसमें बूम एक एक्सपीरियंस करेगी इंडस्ट्री, वो बहुत अच्छी चीज है फॉर मेकर्स, फॉर एक्टर्स. क्योंकि अभी डिजिटल पेनिट्रेशन भी हो रही है इंडिया में. जगह जगह वाईफाई और ये सारी चीजें एक्सेसिबल हो रही हैं. फिर इनके सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, वो कॉस्ट कम करेंगे अपने प्लान्स की. इस तरह से चीजें हो रही हैं. अभी वो एक्सपेंशन का फेज है. तो इसमें रियली इट विल फ्लावर, यू नो. एंड आई थिंक बॉलीवुड को कहीं ना कहीं हैज टू हैव रिस्पेक्ट फॉर ओटीटी, क्योंकि जो पिछले 2-3 साल गए हैं वो इंडस्ट्री के लिए भी बतौर इंडस्ट्री टफ है.
क्योंकि संभाला है, थिएटर खुल रहा बिल्कुल ही है। संभाला है, ओटीटी ने संभाला है एंटरटेनमेंट मैंने संभाला एग्जैक्टली है। और क्योंकि जिंदा रखा है, मैं कहूँ। हाँ, जी जी थिएटर जी। खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, 30% ऑक्यूपेंसी हो रही है, 50% ऑक्यूपेंसी हो रही है। बेचारे फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स फिल्मों के साथ बैठे हैं कि नहीं अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब रिलीज करते हैं 2 हफ्ते में, डेड हो जाती हैं चीजें, फिर से चीजें बंद हो जाती हैं 1 हफ्ते में कई बार। मेरे साथ हुआ पिछले साल विद मैडम चीफ मिनिस्टर। मुझे इतना वो था, होप था उस फिल्म से, पर उसने जब वो नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई तो उसका इट वाज लाइक अ री रिलीज, it became more या accessible, या lots of या people watched it. जी, पाकिस्तान में वो नंबर 1 वॉच्ड फिल्म थी कई हफ्तों तक। उसकी पृष्ठभूमि यूपी की पॉलिटिक्स और कहाँ हम, मतलब व्यूअर्स कहीं से भी आ सकते हैं। ये भी एक फायदा है ना ओटीटी का, कि स्पेन में हम लोग भी तो नार्कोस देखते हैं, हम लोग भी हॉटस्टार के जो इतने बेहतरीन शोज हैं जो बाहर से आए हैं, यूके से, यूएस से, वो हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर द इंटरनेट, इट्स अ ग्लोबल विलेज। तो मुझे लगता है कि अजय देवगन सर हैज फोरसाइट, उन्होंने समझ लिए ये चीज और वो उसमें एक्सप्लोर करेंगे। और कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद देना चाहिए कि वो ये इन ग्रेट इंडियन मर्डर जैसे बड़े शो को उन्होंने सेटअप किया, उसको सपोर्ट किया। सपोर्ट कर रहे हैं। उनके नाम से कितना फायदा है, कितने सारे एक्टर्स जो बेहतरीन एक्टर्स हैं उनको इस शो में कास्ट किया गया। रघुवीर सर, जिनके मतलब ही इज अ लेजेंड, all these actors, and he's supporting these actors, he's supporting us and this content. बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा रिचा कि खुद को लिमिट आपने नहीं किया है, तो आपका एक काम ही दूसरे काम का प्रमोशन कर देता है। आप कहीं जाने जी चाहते हैं तो जी आपका काम, लोग अच्छा ये फिल्म में रिचा है तो इसका ये ओटीटी का कंटेंट देख लेते हैं, जी जी ओटीटी में, जी। अच्छा ओटीटी में ये काम किया तो इसकी ये फिल्म आ रही है वो देख लेते हैं। मुझे लगता है ये लाइक आप खुद ही आप, इट्स लाइक यू नो ये तो बहुत बदलने वाला है। अभी तो हम इस जनरेशन में हैं जो अभी जो 18 to 20 ईयर ओल्ड हैं, वो इससे भी आगे बढ़ जाएंगे। उन सबका अपना यूट्यूब चैनल होगा, उन सबका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, और उनको आई डोंट नो, बिकॉज ये डिसरप्टर मॉडल हो गया ना। जैसे उबर आया तो लोगों ने गाड़ी खरीदनी कम कर दी और टैक्सी में वैरायटी मिल गई आपको, मीटर से नहीं जाएंगे वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। खत्म हो तो गया। भाई वही यहाँ पे भी यही हो रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटर है ना, जो बड़े ठीक। प्लेटफॉर्म्स हैं, हॉटस्टार, डिज्नी, दे डिस्ट्रीब्यूटर्स। या सो प्रतीक इट्स कितना ग्रेट। एनलाइटन हुए हैं आप इनके साथ, जब शूट कैमरा रोल नहीं होता था और जब आप बैठे होते थे, नहीं बिकॉज नहीं, आई हाँ नो हाँ शी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। वो हर किसी चीज पर बात कर सकती हैं और सेंसिबल। एब्सोल्युटली। हमने जितना टाइम मिला था हमें, हमने भी काफी सारी चीजों पे, अलग अलग चीजों पे बातें अरे की थी। यार, हमने तो गप मारी थी बस, बस थिएटर की बस गप वो भी, मारी हाँ थी। मतलब थिएटर की गप सेट पे मारी बोला थी। था वाह वाह पनीर बना है आज, आ जाओ। पर ये बहुत सही है, ये डिसरप्टिव मॉडल जो है ना, क्योंकि क्या हो रहा है अभी जो हुआ है वो कि स्टोरी टेलिंग का डेफिनेशन ही बदल गया है। यू कैन टेल अ स्टोरी इन अ मिनट. There is an audio platform which is an upcoming big thing. So there are audio series happening, there are audio films happening now. ऑडियो ड्रामा तो हो ही रहे थे सालों से, जो होते थे पहले रेडियो नाटक। तो अब ऐसा है कि एज एन एक्टर आप कितने अलग अलग फॉर्मेट एक्सप्लोर कर सकते हो, एवरीथिंग विल एड अप टू योर क्राफ्ट एंड दैट विल जैसा मेक यू अ कि बेटर एक्टर। जैसा कि उन्होंने बोला कि खुद को लिमिट नहीं किया है, फिल्म्स है, थिएटर जी। है, ओटीटी है। आप आप अपने आगे आने वाले काम के बारे में अगर थोड़ा बहुत बता पाए। तो मैंने अभी एक ऑडियो सीरीज कंप्लीट की है, गैंगिस्तान। सो ओ दैट, मैंने भी, अमेजिंग। या हाँ सॉरी। सो आई जस्ट कंप्लीटेड दैट। देन थिएटर तो मैं कर ही रहा हूँ, शोज तो मैं करते ही रहता हूँ। मैंने शॉर्ट फिल्म की है। uh, फिर मैं वेब सीरीज भी कर रहा हूँ, वेब सीरीज गुजराती में भी कर रहा हूँ, हिंदी में भी कर रहा हूँ। फिल्में भी मैं अलग अलग भाषाओं में एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जी। और मैं मतलब दूसरे जितने अलग अलग फॉर्मेट आते हैं, आई गेट एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, बिकॉज एज एन एक्टर नो, things will change for you also when you select a different platform or a different format. You get to learn a lot of things to play with your craft. तो मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। मॉडर्न लव को लेकर कुछ बोलेंगे विदाउट गिविंग आउट मॉडर्न एनी डिटेल? मॉडर्न लव, वैसे तो ये सीरीज तो सबको पता ही है।
कि क्या है ये चीज, और ये इंडियन वर्जन पहली बार आ रहा है और बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स हैं, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। और मॉडर्न लव में मैंने जो किया है वो ऐसा है जो शायद आगे ना किसी ने देखा भी नहीं है मुझे ऐसे किरदार में, और मैंने कभी नहीं किया ऐसा किरदार। तो या इट्स गोना बी अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग देन व्हाटएवर आई हैव डन टिल नाउ। फाइनली रिचा, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इसमें ज्यादा फिल्म के बारे में डिटेल्स नहीं पूछ सकती, क्योंकि ये फिर इंटरेस्ट लेवल हट जाएगा, लोग देखें तो ज्यादा बेहतर है। सो नहीं, मुझे नहीं लगता ग्रेट। प्रतीक में से किसी का इंटरेस्ट लेवल जल्दी हटने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ ब्रदर, अच्छा, एंजॉय। मैं क्या ऐड ऑन करूं, मैं भी बहुत सारा काम कर रही हूँ, और 2-3 हम लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, अली और मैं। उनमें से एक में मैं एक्ट भी करूंगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू, यू नो, आई थिंक आई एम अ फैंटास्टिक एक्टर, आई डोंट वांट टू जस्ट स्टॉप। सुपर। मतलब मैं उस तरह से नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि अब जब चीजें खुली हैं तो लगता है कि हम खुद yeah, क्रिएट very करेंगे ना, true, अपने very लिए true. चीजें And क्रिएट करेंगे, we don't वरना want to तो limit ourselves, which is right. why should we? There's no Yeah, point. प्रतीक, आप गुजराती में काम करो, आप थिएटर करो, कोई किसी को जज नहीं करता। आज की डेट में जो साउथ फिल्म्स जिनके यहाँ सिर्फ रीमेक्स बन रहे थे, दे आर ग्रॉसिंग मच मोर देन हिंदी फिल्म्स। तो yeah, कोई उसको रीजनल बोल सकता है, और ये ट्रेंड सैराट से शुरू हुआ, बाहुबली से शुरू हुआ कुछ साल पहले। तो वही मुझे लगता है कि अभी हमें भी पता है स्टार किड्स की नई फसल कटने को तैयार है, तो हम लोग अपने लिए चीजें क्रिएट करेंगे ना, उसको आगे बढ़ाएंगे ना, अपने जैसे yeah, एक्टर्स को सपोर्ट करेंगे ना, क्यों नहीं absolutely. करेंगे। अब मैं प्रतीक से जब पहली बार मिली तो मुझे यही लगा हम बहुत पुराने दोस्त हैं, क्योंकि ही कम्स फ्रॉम थिएटर। जब थिएटर वाले एक साथ मिलते हैं तो एक दोस्ती सी हो ही जाती है यार, कैसे हो यार, सब एक Right. रिस्पेक्ट होती है, फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल के लिए। तो हमें Yes, पता yes. है हमारे डिसिप्लिन सेम होता है, तो और ये चाय वड़ा पाव वाली दोस्ती है ना जो तुरंत क्लिक हाँ। करती है। और ये गरीबी से अमीरी तक की दोस्ती होती है, यस, तो ये आई बहुत। स्टिल रिमेम्बर वो कटिंग चाय का जो एक कॉन्सेप्ट थिएटर में, मुझे नवाजुद्दीन ने ये बात बताई थी कि कहाँ यहाँ पे 5 स्टार में बैठ करके चाय पियेंगे, चलो कटिंग चाय पिला के लाता हूँ एनएसडी में, एंड ही टुक मी देयर। और आई ऐसे कुड इतने सारे फील एक्टर्स, दैट। या और ऐसे इतने सारे एक्टर्स आपको तो ग्रेट इंडियन मर्डर में देखने मिलेंगे, एक से बढ़कर एक एक्टर्स। बहुत ही एंड देयर बढ़िया आर few actors are going to be revelation to the world and industry and to the अग्री। audience. या चलो तैयार हो जाते हैं, बिकॉज इस तरह का एक जब काम देखने को मिलेगा विद सो मेनी गुड एक्टर्स, तो एक इंटरेस्ट लेवल जो है वो पहले से ही लोगों में है। और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो मैं और ज्यादा उत्साहित हूँ इसे देखने के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रिचा, अब मिल के बात करेंगे, ऐसे नहीं। I hope so. अभी तो Joyita, actually my last in-person interview was with you only. I know. Yeah, even उसके mine. बाद so Even funny. mine. वही। चलो शुरुआत भी हम ही करेंगे। चलिए जल्दी करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स। Thank you. See you. Thank See you. you.